हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। मैं हूं रवि शर्मा और आज हम बात करेंगे भारतीय भूगोल के बारे में। भारत की जो कुछ अमेजिंग फैक्ट हैं उनके बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे भारत को कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारत के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, भारत के भूगोल के बारे में जानेंगे। तो भारतीय भूगोल के बारे में अक्षांश क्या होता है? तो पृथ्वी पर जो इस तरीके की काल्पनिक रेखाएँ खींची गई थी इसे बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएँ। और देशांतर रेखाएँ क्या होती? पृथ्वी के बिल्कुल इस तरीके से जो रेखाएं खींची गई थी ये है देशांतर रेखाएं। तो इस तरीके से इन्हें याद रखना। और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है हमारा भारत। तो देखो पृथ्वी है, इसे पहले 2 भागों में बांट लो जिसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, पृथ्वी के बीचों बीच से निकलती है और ये इसे साउथ और नॉर्थ में डिवाइड करती। तो हमारा जो भारत है वो इसके नॉर्थ यानी कि उत्तर में पड़ता, इस जगह उत्तर में पड़ता और ये साउथ है। देशांतर कौन कौन से देशांतर के बीच भारत स्थित है? तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा भारत स्थित है। भारत के उत्तर पूर्व में ये क्या है? नॉर्थ है, ये ईस्ट है ना। तो यहाँ पे 7 राज्य हैं जिन्हें हम 7 बहनों का प्रदेश भी बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? जैसे मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा। तो इन्हें 7 राज्यों को 7 बहनों का प्रदेश ही बोला जाता है। ये भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। एक छोटा सा पॉइंट है कि सिक्किम इसके अंदर नहीं आता। कभी कभी सिक्किम भी दे देते हैं वो, तो सिक्किम इसके अंदर नहीं आता, केवल ये 7 राज्य हैं। तो देखो भारत में इस टाइम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये याद रखना। और भारत 3 रेखा हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। तो इनमें से केवल भारत में एक कर्क रेखा ही गुजरती। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती? तो एक तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल जिसे पश्चिम बंगाल बोलते हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत का जितनी भी भारत में कुल भूमि है तो भारत के पास उसका मात्र 2.43% हमारे पास है। भारत पूरी दुनिया में जितनी भी भूमि है उसका केवल हमारे पास 2.43% हमारे पास इसका एरिया है। और इसकी जो लंबाई है ईस्ट से वेस्ट, मान लो ये भारत है एक तरीके से, इस तरीके से, सॉरी ये भारत तो नहीं है लेकिन कहीं से भी भारत नहीं लग रहा, लेकिन समझाने के लिए समझ लो कि मान लो ये भारत है और इसे हम इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट और साउथ में बांट देते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो भारत की जो लंबाई है ईस्ट से वेस्ट, इधर से यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। और भारत की जो नॉर्थ से साउथ तक जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर, 3214। और भारत की जो समुद्री सीमा, देखो ये थोड़ी सी अलग सी बात है। भारत जो है 3, देखो एक होता पेनिनसुला, वो देश जो 3 ओर से 3 तरफ से समुद्र से घिरे हुए होते हैं उसे पेनिनसुला बोला जाता है, जिसे हिंदी में प्रायद्वीप बोलते हैं। तो भारत को क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता। क्यों? क्योंकि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। तुम यहाँ से गुजरात से लेकर इधर ये पूरा पश्चिम बंगाल तक हमारा ये समुद्र है इधर ये। तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ, तो इसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता। तो टोटल जो समुद्री सीमा है भारत की वो है 7516 किलोमीटर। इतनी जो सीमा है ये 7516 किलोमीटर है। और भारत की जो स्थलीय सीमा है जो इतनी ऊपर जो इस वाला एरिया हो गया ये, तो ये हो गई 15200 किलोमीटर। भारत के टोटल 9 राज्य समुद्र को टच करते हैं, समुद्र से मतलब टच होते हुए। कौन कौन से हैं? तो पहला है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र जिसे मुंबई भी बोला जाता, महाराष्ट्र या मुंबई बोल लो, फिर है गोवा, फिर है कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु। और इसे साफ कर देता हूं मैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से टच करते हैं। तो इसमें से देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये भारत के पश्चिमी राज्य हैं जो भारत के, देखो ये अगर मान लो मैंने बताया ना, ये भारत का ही निचला इलाका है, निचला हिस्सा, तो ये वाला क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो इसे बोलते हैं वेस्टर्न घाट, जिसे बोला जाता है पश्चिमी घाट, क्योंकि ये समुद्र से इधर वाला हिस्सा टच करता, और जो इधर वाला टच करता है इसे बोलते हैं हम पूर्वी घाट। तो देखो ये पश्चिमी, ये पूर्वी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि ये तमिलनाडु है, ये भारत के वेस्टर्न घाट में आता है, ईस्टर्न घाट में आता। तो तमिलनाडु भारत के वेस्टर्न घाट में आता है। जैसे ये गुजरात है, या महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु वैसे दोनों हिस्से में ही बोला जाता है, लेकिन अधिकतर इसे वेस्टर्न हिस्से में गिना जाता। वेस्ट मतलब पश्चिम। और जो ईस्टर्न घाट में आते हैं वो आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये 3 राज्य है। भारत का राज्य गुजरात, ये सबसे ज़्यादा समुद्र के साथ बाउंड्री टच करता। दूसरे नंबर पर आता आंध्र प्रदेश, तीसरे पर आता तमिलनाडु। तो ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, इसे भी याद रखियो। और भारत जो है एशिया के अंदर पड़ता, एशिया कॉन्टिनेंट यानी कि एशिया महाद्वीप के अंदर ये पड़ता, और एशिया के दक्षिण में है। दक्षिण एशिया का एक देश है भारत ये, ठीक है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा उसे छूने वाले कितने देश है, जैसे समुद्र से बाउंड्री टच करते हैं ना, तो भारत के साथ कितने ऐसे देश हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो देखो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक तुम्हें बता रहा हूँ याद रखने की। बचपन में MBA किया, देखो इसमें किया और में साइलेंट है, केवल इनके अर्थ है। देखो बांग्लादेश और बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर सबसे ज़्यादा बड़ा है, लगभग 4096 किलोमीटर। फिर है चीन, फिर आता पाकिस्तान, फिर आता नेपाल। में तो साइलेंट है। एम देखो, एम से होता म्यांमार। ये घटते हुए क्रम में है, ये याद रखना। सबसे ज्यादा बांग्लादेश, उससे कम चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर आता भूटान और फिर आता अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, भी बताऊंगा। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर का हमारा इनके साथ बॉर्डर है, लेकिन हमारा जो अफगानिस्तान के साथ हिस्सा टच करता है भारत का, वो कहाँ पे करता है, POK में करता है, जिसे बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। सुना होगा इसका नाम तुमने। तो वहाँ पे हम इसके साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो अगर पेपर में प्रश्न मालूम कर ले कि बताओ भारत कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, भारत के जो बॉर्डर पे कितने देश है, तो ये याद रखना 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बताने, ना कि 6, ठीक है। तो अफगानिस्तान भी भारत के साथ बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। तो दोस्तों भारत का एकमात्र राज्य है त्रिपुरा, जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। तो ये अभी एक रिसेंटली एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न पूछा गया, तो इसे याद रखियो कि त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का सबसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? सबसे अगर भारत के सबसे मतलब नॉर्थ यानी कि उत्तर में जामे, तो सबसे आखिरी बिंदु कौन सा होगा? सबसे आखिरी पॉइंट वो है इंदिरा वॉल। कहाँ पे है ये? J&K, जम्मू कश्मीर में। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा? सबसे नीचे भारत का जो सबसे दक्षिण बिल्कुल साउथ में, वो है इंदिरा पॉइंट। इसे पहले पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। कहाँ पे है ये अंडमान एंड निकोबार वाले जो हमारा वो केंद्र शासित राज्य, उसमें ये है। भारत का जो सबसे पूर्वतम ईस्ट वाला जो पॉइंट है वो कौन सा? उसे बोला जाता है वालांगू। कहाँ पे है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे पश्चिमी जो पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट क्या है, इनसे आगे भारत की सीमा खत्म, इससे आगे भारत की सीमा खत्म, इससे आगे भारत की सीमा खत्म, है ना। स्थलीय सीमा की बात कर रहा हूं मैं। सर क्रीक, वेस्टर्न जो है, पश्चिमी जो है वो है सर क्रीक। कहाँ है? गुजरात में पड़ता है ये सर क्रीक पॉइंट। तो ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो दोस्तों ये कुछ
ये भारत चीन, भारत पाकिस्तान के बीच ये कुछ रेखा है, इनके बारे में जान लो। मैकमोहन रेखा, ये भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच में है। ये भारत और चीन का जो बॉर्डर है उस पर ये मैकमोहन रेखा है भारत। और जो रेड क्लिफ है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो ये कब हुई थी? रेड क्लिफ रेखा कब खींची गई थी? ये 1947, 17 अगस्त 1947 को खींची गई थी ये। और एक थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, भारत में एकमात्र ज्वालामुखी कहाँ पे है? वो बैरन द्वीप में है। बैरन द्वीप पे कहाँ है? बैरन द्वीप ये हमारा जो अंडमान निकोबार वाला केंद्र शासित राज्य ना, ये वहाँ पे है। के बारे में याद रखना। तो दोस्तों आज का लेक्चर बस इतना ही था। बताओ, कमेंट और लाइक करके बता सकते हो लेक्चर कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।